के भीतर की जो व्याकुलता है वो जल्दी समाप्त नहीं होती। उस प्रकार से स्वयं हृदय में विराजने वाले नंदनंदन को लेकर इतनी श्री राधिका जी व्याकुल हो गई, इतनी व्याकुल है। दोपहर के समय कन्हैया पहुंचे और मुंह बिगाड़ करके पहुंचे। राधिका जी आई, बोली क्यों गोप देवी, तेरे घर में कोई समस्या आ गई? तू एकदम रुदन कर रही है, तेरो मोड़ो उतर गयो है, ठीक सुसंगार कियो नहीं। गोप देवी बोली कि मेरे गांव में एक बहुत नटखट छोरा है। बोले कहा नाम है? बोले भाई नंदराय जी को छोरा। एक तो मेरी सास इतनी बदमाश, भैया सासू ने ચોમાસુ બંનેના ઠેકાણા नहीं, गमे ત્યારે बरसी जाए। क्यों? सही बात है ना, सभी उसी अनुभव से गुजरते, कोई नई बात थोड़ी है। सासू और ચોમાસુ, इन दोनों का कोई भरोसा नहीं रहा। कभी भी कृपा की बरसात हो जाती है। मुझे किसी ने पूछा सास शब्द की सटीक व्याख्या, मैंने कही कि बहू के पास जो बहुत आस रखे वो सास। और भी बहुत व्याख्या है। और फिर कभी कभी बहू भी जबरदस्त होती है। एक बहू भगवान के पास तप करने गई, भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने पूछा क्या दूं? बहू ने कही कि बस रूप चाहिए और धन चाहिए, एक और चीज चाहिए, 3 चीज मांगूंगी। भगवान बोले ठीक है दूंगा, लेकिन एक शर्त है, जितना तुमको दूंगा उससे 10 गुना तुम्हारी सास को। शर्त ये है साहब। हम बोले कि तप मैंने किया और देवो मफत में सास को। बोले कि नहीं, वो नियम है, जितना तुमको दूंगा उससे 10 गुना सास को दूंगा। बेचारी भोली वाली थी, बोले कि ठीक है धन दे दो। भगवान ने धन दिए, 10 गुना ज्यादा धनवान सास हो गई। उसके बाद कहा रूप दे दो, खूब रूपवान हो गई, लेकिन बुढ़ापे में माँ जी का क्या हुआ? वो तो और ज्यादा 10 गुना रूपवान हो गई। अब भैया धनवान भी हो गई माँ जी, रूपवान भी हो गई। बहू ने सोचा कि तप मैंने किया, मुझसे 10 गुना भगवान ने इसको दे दिया। अंत में जा करके बहू भगवान से कहती है कि एक वरदान और चाहिए। भगवान बोले मांगो। बोले बस एक माइनर अटैक दे दो। नहीं समझे? छोटा वाला हार्ट अटैक। हम जाए कि नहीं कम ने बजाने? हम जाए यहाँ छोटा आएगा तो वहां 10 गुना बढ़ जाएगा। तो ऐसी लीला हुई। और ये तो भाई कहानी घर घर की है, कोई इससे वंचित नहीं है। और माजियों का स्वभाव तो एक जैसा ही मिलेगा आपको, बहुत मुश्किल से कोई साध्वी सती। बेटा ब्याहने का शौक होता है माँ को, और बहू लाने का भी शौक होता है, गर्व होता है। अब क्या हुआ कि मेरी सास इतनी बदमाश, मैं मटकी लेकर जा रही थी, बीच में आड़ो कन्हैया है रहो, रोकी ब्रजवधु बाट, नागरी दान दे। घट से निकसी ग्वालिनी, शीस मही को माट, आड़ो कन्हैया है रहो, रोकी ब्रजवधु बाट, नागरी दान दे। कन्हैया ने बीच रास्ते में रोक ली। मैं तो नहीं दे रही थी, तो जबरदस्ती कांकरी मार के और मेरी मटकी फोड़ दी, पूरो गोरस मेरो ढुल गयो। बड़ो बदमाश है, अब मैं वहां कुछ छोड़ूंगी नहीं। इतने में राधिका जी बोली खबरदार, बस 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 चुप हो जा।
वो गोप देवी ठाकुर जी की निंदा कर रही थी, राधा जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। राधा जी बोली कि अब चुप हो जाओ, नहीं सुनूंगी। बोले क्यों नहीं सुनोगे? उसकी निंदा सुनो आप। बोले वो ऐसे नहीं है। बोले तो वो कैसे हैं? बोले वो ऐसे हैं कि तुम नहीं जान सकती हो। तो गोप देवी ने बोली कि तुम उन्हें बुला सकती हो भी? बोले मैं बुला सकती हूँ। बोले बुला करके दिखाओ। कैसे बुलाओगी? बोले मैं बुला सकती हूँ, मेरे प्रेम में वो सामर्थ्य है। अगर मैंने सच्चे हृदय से प्रेम किया है तो अभी के अभी मेरे सन्मुख वो प्रकट हो जाए। और जैसे ही राधा जी ने संकल्प किया, गोप देवी ने अपना वेश त्याग करके और कन्हैया के रूप में राधा जी के महल में प्रकट हो गए। दोनों का अद्भुत मिलन हुआ। दोनों का अद्भुत मिलन हुआ। कन्हैया ने राधिका के हाथ पकड़ लिए, विभिन्न प्रकार के रास विलास करते करते चंद्र सरोवर में पहुंचे हैं, फिर लोह वन में पहुंचे हैं, संकेत वन में पहुंचे, भांडीर वन में पहुंचे। ब्रिज के वनों में, कुंज निकुंजों में भगवान राधिका जी को ले लेकर घूम रहे हैं। कभी जमुना जी में लेकर जाएं, कभी जमुना जी से बाहर लेके आए। प्रथम विलास कियो श्यामा जी। अलग अलग कहीं पे भगवान देवी बन जाते हैं। देवी पूजने राधिका जी जाती हैं तो देवी बन करके भगवान पूजन करवा लेते हैं, और पूजन करवाने के बाद कन्हैया के रूप में प्रकट हो जाते हैं। राधा जी को बड़ा आनंद आता है। इस प्रकार से प्रभु विविध प्रकार से राधिका जी को आनंद देते देते, रास सुख प्रदान करते करते भ्रमण कर रहे हैं। और भ्रमण करने के बाद भागवत में गोवर्धन लीला के बाद महाराज की कथा है, और गर्ग संहिता में एक महाराज हो जाने के बाद गोवर्धन लीला है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए ठाकुर जी के साथ साथ 2 मिनट हम भी आनंद ले लें, और आनंद लेने के बाद फिर आगे की कथा में बस गोवर्धन लीला को केवल क्रम करेंगे, क्योंकि आप श्री के यहाँ भी मनोरथ पधारण होगा वो, तो क्रम करके और फिर यहाँ पे दर्शन खुलेंगे, सब आनंद लेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सभी थोड़े हाथ पांव सीधे कर लो। और आज जो लोग आए हैं भैया ध्यान रखियो, कल भी आपके दर्शन होंगे। और जो जोर से जय जयकार न करे, ताली न बजावे, उसको उसके बगल वाले की कसम। और जो कल अपने पास वाले को लेकर ना आवे, उसको भी उसकी कसम। लट उलझी सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। लट उलझी सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। लट उलझा सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। उलझी सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। मेहंदी लगी, हाथ मेहंदी लगी है। मेहंदी लगी है, हाथ मेहंदी लगी है। मेहंदी लगी, हाथ मेहंदी लगी है। मेहंदी लगी, हाथ मेहंदी लगी। उलझी सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। उलझी सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। बालों का गजरा गिर गया मेरा। 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 अपने अपने हाथ पहना जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। अपने हाथ पहना जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। लट उलझी सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी।
मेहंदी लगी। कानों का झुमका गिर गया मेरा, 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 गिर गया झुमका, गिर गया झुमका, गिर गया झुमका, गिर गया झुमका, कानों का झुमका गिर गया मेरा, कानों का झुमका गिर गया मेरा। अपने हाथ पहना जान मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी, वो अपने हाथ पहना जाने मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। लगे हुए की सुलझा जान मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी, रतुल जी सुलझा जाने मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। आँखों का काजल हट गया मेरा, आँखों का काजल हट गया मेरा, आँखों का काजल हट गया मेरा, आँखों का काजल हट गया मेरा। अपने हाथ लगा चार मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी, लटे जी सुलझा चार मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी, लटे जी सुलझा चार मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी, जी सुलझा जाने मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। श्री राधे। माथे की बिंदिया बिखर गई मेरी, 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 बिखर गई बिंदिया, बिखर गई बिंदिया, बिखर गई बिंदिया, बिखर गई बिंदिया। माथे की बिंदिया बिखर गई मेरी, ओ माथे की बिंदिया बिखर गई मेरी, अपने हाथ सजा चार मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी, अपने हाथ सजा चार मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। लटे भी सुलझा चार मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी, लटे जी सुलझा जाने मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी।
चुनरी उड़ गई मेरी और सिर की चुनरी उड़ गई मेरी अपने हाथ उठा जा रे मोहन मेरे हाथ मेहंदी लगी अपने हाथ उड़ा जाए मोहन मेरे हाथ मेहंदी लगी लगे उलझी सुलझा जा रे मोहन मेरे हाथ मेहंदी लगी और लटकों जी सुलझा जाए मोहन मेरे हाथ मेहंदी लगी हाथों का कंगना गिर गया मेरा हाथों का कंगना मिल गया मेरा हाथों का कंगना गिर गया मेरा हाथों का कंगना गिर गया मेरा गिर गया कंगना गिर गया कंगना गिर गया कंगना गिर गया कंगना हाथों का कंगना गिर गया मेरा हाथों का कंगना मिल गया मेरा अपने हाथ पहना जा रे